हेलो नमस्कार माय डियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 2 पे लेके आ गया हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हम उसमें पार्ट 1 में फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू टाइप्स कवर किए थे। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स कवर किए थे, और इसमें हम कवर करेंगे फिल इन द ब्लैंक मैच द फॉलोइंग्स और सम डायग्राम टाइप्स क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 को डील करते हैं। कह रहे थे मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर प्लांट ओनली वन फंक्शनल मेगा स्पोर आउट ऑफ द फोर डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोनिक फैक। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मेगा स्पोर जो फीमेल न्यूक्लियस में जब मियोसिस होता है तो जो फोर गैम फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं उसमें से तीन डीजनरेट हो जाता है और एक में ही फर्दर आगे माइटोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा व्हेन अ एम्ब्रियोनिक सेल डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर। सिंगल मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होता है, इट इज कॉल्ड द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। कह रहा है जिटनोगैमी इज जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगैमी। बिल्कुल सही है। जिटनोगैमी थोड़ा पॉलिनेशंस के केस में हम थोड़ा जाते हैं। तो मान लीजिए ये एक फ्लावर है, अब फ्लावर भी ये थैलमस हो गया, इस थैलमस में ये एंथर हो गया और ये स्टिग्मा हो गया। ठीक है, अब इसी सेम फ्लावर में यहाँ जो है इस थैलमस पे एक एंथर हो गया। अगर इस ये एंथर इस स्टिग्मा पे पॉलन अपना छोड़ता है तो इसको ऑटोगैमी कहते हैं। लेकिन अगर ये एंथर इस स्टिग्मा पे अपना पॉलन छोड़ता है तो इसको जिटिनोगैमी कहते हैं। समझना, ये जिटिनोगैमी है और ये ऑटोगैमी है। तो प्लांट तो एक ही है, प्लांट ए पे ये सब वर्क हो रहा ना, तो जेनेटिकली सिमिलर है। ये मिसकंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये क्लियर हो गया, ट्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है जीनोगैमी इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम जर्मिनेटेड टू स्टिग्मा। बिल्कुल ट्रू है। अब जीनोगैमी जो पॉलिनेशन है, जैसे मान लीजिए ये होता है डायोसियस प्लांट में, जैसे अगर इसमें स्टिग्मा इस प्लांट ए पे स्टिग्मा है तो इस प्लांट बी पे जो है वो एंथर होगा, तो एंथर से पॉलन जाएगा स्टिग्मा पर। तो जेनेटिकली डिफरेंट होता है, क्योंकि इसकी जेनेटिक अलग है, इसका जेनेटिक अलग है। अब जो दोनों के फर्टिलाइजेशन से बनेगा उसका जेनेटिक अलग है। तो ऑप्शन होगा ट्रू हमारा। कह रहा वाटर इज रेगुलेटेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मेल गैमिट अमॉन्ग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। बिल्कुल सही है। लोअर ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट और एल्गी में देखेंगे जो मेल है उसे उन लोग को फर्टिलाइजेशन कराने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर से ट्रांसपोर्ट से वो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप कमेंट में ये बताएंगे कि एंथ्रोजॉइड और आर्किगोनियम में से कौन मेल रिप्रोडक्टिव है, कौन फीमेल रिप्रोडक्टिव है, और कौन सा पार्ट या फीमेल में कौन सा मोटाइल है, नॉन मोटाइल है। ओनली फॉर नीट, नॉट फॉर बोर्ड के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि 11th से रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 टेसल्स कॉब आर द स्टिग्मा इन स्टाइल। बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाटर इज द मोस्ट कॉमन पॉलिनेशन एजेंट अबायोटिक पॉलिनेशन। फॉल्स। फॉल्स है ये ऑप्शन। वाटर जो मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है एबायोटिक पॉलिनेशन के लिए। एनसीईआरटी की लाइन है, आप इसे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं विंड पॉलिनेशन इज क्विट कॉमन फॉर ग्रासेस। बिल्कुल सही है। क्यों सही है, थोड़ा ये दिमाग लगाएं। ग्रासेस का मतलब मोनोकॉट। आप देखेंगे मोस्टली मोनोकॉट प्लांट में तो उनके पास जो फ्लावर्स होते हैं, जो उनके पॉलन को एक जगह से दूसरे स्टिग्मा पर जाना रहता है, या सेम प्लांट या अदर दूसरे प्लांट पे जाना रहता है, तो आप देखेंगे उनके जो फ्लावर में ना तो बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे होंगे, ना तो बहुत ज़्यादा डिजाइन्स होंगी, ना तो वो उनके फ्लावर पे कोई खुशबू आएगी। तो ये सब सिम्टम होते हैं कि एक नेक्टर्स उसमें पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि उन चीज़ों को अट्रैक्टिव करते हैं जो पॉलन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, जैसे बटरफ्लाई हुआ। तो ऐसे चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो कि एक जगह से पॉलन दूसरे जगह ले जाते हैं। सम एनिमल्स अट्रैक्टिव चीज़ बनाते हैं, लेकिन मोनोकॉट में ग्राफिस में ऐसा कुछ होता नहीं, तो उसके पास एक ही कंडीशन बचा है, वो विंड पॉलिनेशन। तो इस तरह से रिलेट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इन वैफेनीलिया द पॉलिनेशन एजेंट इन वाटर, बिल्कुल सही, ट्रू है। नीट 2024 का PYQ। अब जान लीजिए यहीं से क्वेश्चन उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वाटर हाइनेटिक एंड वाटर लिली आर द एक्वेटिक प्लांट बट पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट और विंड, इंसेक्ट ऑफ विंड से पॉलिनेटेड, ट्रू है। क्वेश्चन ये बनता है कि ये वाटर के नीचे पाए जाते हैं कि वाटर के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, तो वाटर के सरफेस से ऊपर होंगे तभी तो ये इंसेक्ट और विंड से पॉलिनेशन होगा। तो ये बातें याद रखना, इससे क्वेश्चन घुमा सकता है कि ये वाटर में पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट है, बट पॉलिनेटेड ए इंसेक्ट एंड वाटर से कर रहे हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा पॉलन ग्रेन ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर बाय द म्यूफिलियम कवरिंग, बिल्कुल सही, ट्रू है। कहता बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ट्रू है। अब भाई जब उसको विंड से और वाटर से पॉलिनेटेड करना है तो कलरफुल किस लिए रहेगा, वो उसके पास किस लिए नेक्टर रहेगा। जैसे बात को समझो, अगर इस बात को थोड़ा सा रिलेट करने जा रहे हो, मान लो तुम किसी गर्ल्स को प्रपोज करने जा रहे हो, तो तुम उस गर्ल्स को, लेकिन ऐसा करना मत, लेकिन मैं एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूँ, किसी गर्ल्स को प्रपोज करने जा रहे हो, अब तुम फैजल खान की स्टाइल में जा रहे हो, फैजल खान के लुक में, तो क्या वो गर्ल्स तुमसे अट्रैक्ट होगी, नहीं। अगर तुम वहीं शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, बॉडी शॉडी अपना हेयर स्टाइल सब अच्छा खासा बना के जाओगे तो अट्रैक्ट होगी कि नहीं। बट अगर आप फैजल खान की तरह चले गए तो वो अट्रैक्ट होगी कि नहीं, नहीं होगी ना। तो इसीलिए अगर आपको इंसेक्ट पे अट्रैक्ट करवाना तो आपके जो फ्लावर होंगे कलरफुल होने चाहिए और नेक्टर उसमें होने चाहिए, तब वो जाकर अट्रैक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 26, डायोसियस कंडीशन प्रिवेंट द ऑटोगैमी एंड जीटिनोगैमी, बिल्कुल ट्रू है। अच्छा थोड़ा इस पे विचार कर लेते हैं। डायोसियस मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जिस पे या तो मेल हो या फिर ऐसा प्लांट जिस पे फीमेल हो। तो याद रखना मोनो, मोनो मतलब बोथ, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। तो थोड़ा सा रिलेट रखना, एक स्लोगन याद रखना कि मोनो में दोनों, क्या मोनो में दोनों, ऐसे स्लोगन याद रखना कि मोनोसियस में, मोनो में दोनों मतलब मेल एंड फीमेल दोनों। डायोसियस कंडीशन प्रिवेंट ऑटोगैमी जिटनोगैमी, हाँ प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि वो जब एक ही प्लांट पे रहेंगे तभी ऑटोगैमी जिटनोगैमी होगा, अगर वो डिफरेंट प्लांट पे होंगे तो कैसे होगा, वो प्रिवेंट कर देंगे, बिल्कुल सही है। ये कॉन्सेप्ट हम ऊपर सीखा है। अब मोनोसियस प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट अ जिटनोगैमी। अच्छा बिल्कुल ट्रू। ये क्वेश्चन देखो कितने तरीके से घुमाया है। पहली बात तो कहा मोनोसियस प्लांट है। अच्छा देखना कि फ्लावर भी बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल होते हैं। अगर ये थैलमस है तो इसमें से एंथर और स्टिग्मा, एंथर स्टिग्मा दोनों होंगे, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन अगर जो है मोनोसियस में है, मोनोसियस में, मोनोसियस का मतलब है कि मेल फीमेल दोनों हैं, तो एक एक पोजीशन पे एंथर होगा, मान लीजिए ये एंथर है और यहाँ कहीं वो थैलमस पे, यहाँ कहीं वो स्टिग्मा होगा। लेकिन ओवरऑल तो ये मोनोसियस प्लांट है ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि मोनोसियस प्लांट मतलब दोनों पाए जाते हैं मेल फीमेल, बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी है बोला है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो एक थैलमस पे जब तक दोनों नहीं पाए जाएंगे तो ऑटोगैमी कहाँ होगा। यहाँ हमने देखा ना कि एक थैलमस पे जब दोनों पाए जाएंगे तभी ऑटोगैमी होगा, लेकिन जिटनोगैमी हो सकता है क्योंकि एक प्लांट पे दोनों पाए जाते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट यहाँ क्लियर आपके हो जाएंगे, तो ट्रू है। Next question number 28, majority of the insect pollinated flower are large, colorful and ferment and rich in nectar, बिल्कुल सही, ट्रू है। क्या both moth, yucca and not complete their life cycle without each other and the yucca plants need to moth pollination and moth deposit egg and locus of ovary yucca flower, ट्रू है। कह रहा इंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रेटिव टिश्यू, बिल्कुल सही है, ट्रू है। एनसीईआरटी ये बात लिखती कि इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रिसाइड इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पहले इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा तब जाके इम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट होगा। ऐसा क्यों लिखती है
कि फर्स्ट ये है क्योंकि इसके पास न्यूट्रिशंस है, और सेकेंड जो है वो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, सेकेंड के केस में इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इन कोकोनट द डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म इज फ्री न्यूक्लियर टाइप। बिल्कुल सही है। ओवरी इज ए रैपिड ओव्यूल, अगर ओव्यूल पक जाता तो ये तो सीड बनाता भाई, और ओवरी जो है फ्रूट बनाता है, तो ओरिज रैपिड ऑफ ओव्यूल, फॉल्स है। नेक्स्ट, एक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियोनिक इज कॉल्ड इम्ब्रियोलॉजी, बिल्कुल सही है, ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कह रहा टू कॉटिलीडन्स आर फाउंड इन द मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड में दो कॉटिलीडन पाए जाते हैं, फॉल्स है। क्योंकि मोनोकॉट में हम देखते हैं एक ही कॉटिलीडन पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था, स्क्लूटम, स्क्यूटलम, स्क्यूटलम कहते हैं। फिर कह रहा है इन मैंगो फ्रूट मीजोकॉर्फ इज ईडेबल पार्ट, बिल्कुल ट्रू है। फर्स्ट पार्ट में मैं पूछा था कि कोकोनट और मैंगो में, कोकोनट एंड मैंगो में कौन सा एडिबल पार्ट होता है, तो मैंगो में एडिबल पार्ट मीजोकार्प होता है, लेकिन आप कमेंट में बताइए कि कोकोनट में कौन सा पार्ट एडिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, फीड अ पी एंड ग्राउंडनट आर नॉन इंडोस्पर्मिक, बिल्कुल सही, ट्रू है। इसमें इंडोस्पर्मिक पूरी तरह खत्म हो जाती है, इसीलिए बोला जाता है कि पी मटर में, ग्राउंड नट में, मूंगफली में, इसमें हाई प्रोटीन होता है। हाई प्रोटीन की मात्रा इसीलिए होती है क्योंकि इसमें जो इंडोस्पर्मिक होता है ना, न्यूट्रेटिव पार्ट, ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। ये बात शायद आपको मालूम नहीं होगी, ये बात यहीं से होता है कि बोलते कि चना खाओ, दाल खाओ जिसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, कोकोनट खाओ, मूंगफली खाओ, कोकोनट नहीं सॉरी, मूंगफली खाओ जिसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। तो क्या केस होता है उसमें, जो इंडोस्पर्मिक होता है ना, पूरी तरह डी ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, कम्प्लीटली फीड का फॉर्मेशन बना लेता है जिसमें हाई प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर थोड़ा विचार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द सीड ऑफ मेज एंड व्हीट आर इंडोस्पर्मिक, ट्रू है। इन हाइब्रिड आर मेड ऑफ एम्पोमेटिक्स देयर इज नो सिग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, हाइब्रिड प्रोगेनेंसी, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है। नेक्स्ट, मैथ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में बोला था, लेके आऊँगा। प्रोमैग्नल पार्ट ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट का प्रोमैग्नल पार्ट क्या है, अटैच टू द थैलमस, थैलमस से, और एनसीईआरटी लिखती है कि पेटल से भी अटैच होता है, ये बात याद रखना। इनर मोस्ट वॉल ऑफ द लेयर ऑफ पोलन सैक का इनर मोस्ट लेयर टेपिटम है, जो नरिशमेंट कराता है, स्पोरुलिनिन का फॉर्मेशन कराता है, और मैच्योर पोलन में ये डिजनरेट हो जाता है। स्पोरुलिनिन जो क्या है, मोस्ट रिजिस्ट मटेरियल है, जो कि 0.7 से 11 pH तक ये सर्वाइव कर सकता है, और हाई टेम्परेचर भी ये सर्वाइव कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिड ऑफ द सेल्स इज द टेट्राइड, हैप्लॉइड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन मैच्योर pollen grain over 60% of angiosperm, how many nucleus are present right to the also known as, 60% में दो टू न्यूक्लियस होते हैं, और एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जर्मिनेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल, ये जर्मिनेटिव सेल। अच्छा, आप कमेंट में ये बताइए कि वेजिटेटिव जर्मिनेटिव सेल में लार्ज कौन होता है, और पहले बात, और दूसरी बात, जो अब फर्दर माइटोसिस होगा थर्ड सेल बनने के लिए, 3 न्यूक्लियस बनने के लिए, वो माइटोसिस वेजिटेटिव में होगा कि जर्मिनेटिव में होगा, ये दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। अच्छा, इससे थोड़ा रिलेटेड मैं कर लेता हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट और याद दिलाता हूँ कि आप स्पर्म के केस में देखते हैं, ह्यूमन स्पर्म में, कि 40% और 60% का रेशियो रहता है। इसमें आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा 40% विग्रेफली मोटाइल होता है, और कौन सा नॉर्मल मोटाइल्स होते हैं। तो आप एक कमेंट में बताइए। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मैं इसको लिंक कर दिया, अब डाटा ये दोनों हैं, अगर आप दोनों डाटा को लिंक करके चलेंगे, 60-40 का रेशियो यहाँ भी है, 60-40 का रेशियो वहाँ भी है, तो आप अगर लिंक करके चलेंगे तो आपको याद भी रहेगा डाटा, और पढ़ने में भी आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राइट द जेनेरिक नेम ऑफ द कैरेट ग्रासेस द पोलन ग्रेन काज द पोलन एलर्जी, पार्थीनियम। फिर राइट द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर डेट काज बाय द पोलन ग्रेन, अस्थमा एंड ब्रोंकाइस। व्हाट इज द रोल ऑफ पोलन टेबलेट्स ऑफ एथलीट रेसर टू इंक्रीज देयर द परफॉर्मेंस, को इंक्रीज करता है।
कह रहा वेयर इज यूज द पोलन बैंक किस लिए? क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए होता है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द पोलन ग्रेन? 25 से 50 माइक्रोमीटर्स होते हैं। ये डायग्राम देखिए, एक आया इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कह रहा इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द लेवल पार्ट ए बी सी डी। ए है तो स्टिग्मा है, बी पार्ट की बात की जाए तो बी स्टाइल्स है, इसके थ्रू पोलन अंदर आता है। सी की बात की जाए सी ओरी है, एनसीईआरटी ओरी को क्या लिखती है? बजल शेप स्ट्रक्चर लिखती है। डी की बात की जाए तो डी थैलमस है। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको स्टार मार्क दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इसका पार्ट 3 कल आने वाला है और इसको कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि क्लास 12th बायोलॉजी में को कंप्लीट करने के बाद मैं ऐसे क्वेश्चन क्लास 11th के बायोलॉजी का लाऊंगा और कंप्लीट नीट के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा। और ये कंप्लीट है, बोर्ड प्लस नीट के लिए मोर देन इनफ है ऐसे क्वेश्चन। थैंक यू दोस्त।